हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे इस चैनल रेवेल्स एकेडमी को आप सभी फॉलो कर रहे होंगे। तो साथियों, यदि आप इस चैनल पे हैं, नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुरू हुआ है हीरो टू जीरो फाउंडेशन कोर्स साइंस का, जो बिल्कुल 6 से लेकर के 12th तक का बेसिक टू हायर लेवल में हम लेकर के चलेंगे। मैंने पहले भी 2 वीडियो में आपको बता चुका हूं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में और मेटल्स के बारे में, और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राउनियन गति और फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो साथियों, जल्दी से आप लोग इस चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज का लाभ मिल सके। आइए बात करेंगे कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। देखिएगा, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स सस्पेंडेड इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में निलंबित पदार्थ के कणों की जो जिगजैग गति होती है, उसी जिगजैग गति को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। यानी कि जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में निलंबित जितने भी पदार्थ के कण है जो कि जिगजैग गति करते हैं, जिगजैग मोशन कर सकते हैं, उन सभी को हम लोग बोलेंगे ब्राउनियन गति। क्या बोलेंगे? ब्राउनियन गति। अब हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, यानी कि पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। तो पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण हम लोग मुख्यतः 3 रूप में किए हुए हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा ठोस, द्रव और तीसरा हो जाएगा गैस। एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ठोस के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, ठोस का जो है निश्चित आकार होता है दोस्तों। ठोस, जो भी ठोस होता है उसका एक निश्चित आकार होता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक डस्टर है और यह एक ठोस पदार्थ है जिसका एक निश्चित आकार है, जिसका एक निश्चित आकार है। और भी ध्यान दीजिएगा कि अगर हम मान लीजिए कि चीनी लेते हैं, तो जो चीनी लेते हैं उसे चीनी को किसी भी बर्तन में यदि रख लेते हैं तो वो उसी का आकार ले लेता है, वह उसी का आकार लेते हैं। हम तो कह सकते हैं कि जो ठोस होता है उसका एक निश्चित आकार होता है। ठोस पदार्थों का एक निश्चित आयतन होता है। ठोस पदार्थों का एक निश्चित आयतन होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो चीनी हो गया, नमक हो गया। जैसे मान लीजिए कि किचन में आप लोग देखे होंगे कि मम्मी जो है डब्बे में चीनी को रखती है, नमक को रखती है, तो जिस डब्बे में उसको रखा जाता है उसी का स्थान ले लेता है, यानी उसी डब्बे के आयतन को ग्रहण कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठोस का जो है अपना एक निश्चित आयतन भी होता है, लेकिन ठोस में कोई भी बहाव नहीं होता है। अब ठोस में बहाव न होने के पीछे कारण क्या है दोस्तों? तो देखिएगा, ठोस के जो कण होते हैं, ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है, रिक्त स्थान नहीं होता है, और उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, जिसके कारण उनके कण जो है गति नहीं कर पाते हैं और उनमें बहाव नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ठोस के कण आपस में कैसे एक दूसरे से लगे हुए हैं, एक दूसरे से कैसे चिपके हुए हैं। तो आपस में इनका इसी गुण के कारण हम कह सकते हैं कि इनमें बहाव नहीं होता है, अर्थात ठोस पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होने के कारण उनमें बहाव भी नहीं होता है। जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनके कण जो है अत्यंत आसपास होते हैं, यानी कि आपस में एकदम इस प्रकार सटे होते हैं कि उनको तोड़ पाना मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए कि यह डस्टर है, तो इसमें अगर मान लिया जाए तो इसको हम लोग तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके जो कण होते हैं ये बिल्कुल, इनमें रिक्त स्थान है ही नहीं। इनमें रिक्त स्थान नगण्य है, रिक्त स्थान इसमें क्या है? नगण्य है। तो इनको तोड़ पाना मुश्किल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके कण जो है अत्यंत जो है आसपास होते हैं, और अत्यंत आसपास होने के कारण ही इनमें संपीड्यता नगण्य होती है। ठोस के कणों की जो आसपास होने के कारण ही इनमें जो संपीड्यता होती है वो बिल्कुल नगण्य होती है। अब संपीड्यता क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी, यानी किसी पदार्थ को दबाया जा सकता है या नहीं। जैसे इसको हम दबा सकते हैं क्या? देखो तो, इसको तो नहीं दब रहा है, बिल्कुल नहीं दब रहा है। यानी क्यों नहीं दब रहा है? क्योंकि इनकी जो संपीड्यता होती है नगण्य होती है, यानी किसी भी ठोस पदार्थ को आप नहीं दबा सकते हैं। कारण कि उनके इंटरमोलेकुलर फोर्स उनमें ज्यादा होता है, उनके बीच में रिक्त स्थान कम होता है। लेकिन हाँ, इनके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे मान लीजिए स्पंज आप लोग देखे होंगे, तो स्पंज को जो है, स्पंज भी एक ठोस पदार्थ है, लेकिन उनको हम लोग दबा सकते हैं, उनको हम लोग दबाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ है जो अपवाद में है, जिनमें संपीड्यता होती है। जैसे स्पंज हो गया, रबर बैंड हो गया। रबर बैंड को भी हम लोग जो है पूरी तरह से खींच सकते हैं, और खींचेंगे तो फिर वो अपनी स्थान पे आ जाएगा, और ज्यादा खींचने के बाद वो टूट भी जाएगा। स्पंज को ज्यादा दबाने के बाद वो फट भी जाएगा।
लेकिन पूरी तरह से नहीं दबेगा वो, ठीक है ना। तो इनके भी कुछ अपवाद हैं। अब यहाँ पे इनके उदाहरण देखिएगा, बल लगाने से रबर बैंड जो है, रबर बैंड का आकार बदल जाता है और ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। अब ठोस पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होगी कहां से? आप सोचिए एक बार कि ठोस पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी ठोस पदार्थ के कणों में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान जो है नगण्य होता है, नहीं होता है। तो जिनमें रिक्त स्थान होगा वही पार्टिकल्स ना मूवमेंट करेंगे। तो इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान है ही नहीं, तो ये मूवमेंट कैसे करेंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होती है। और ठोस पदार्थ का जो एक निश्चित आकार होता है और इसका एक रिजिड आकार होता है। जो निश्चित आकार होगा वो रिजिड होगा, ठीक है ना, पूरी तरह से दृढ़ आकार होगा। अब बात हम करेंगे द्रव अर्थात लिक्विड के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिएगा, लिक्विड में कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। लिक्विड में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन उसको जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा। सपोज इट, मान लीजिए कि यह हमारे पास बोतल है, यह बोतल है हमारे पास। मैं इसमें जो है अगर वाटर डाल रहा हूं तो वाटर डालने के बाद ये वाटर जो है पूरा इसका आकार ले लेगा, इस बोतल का पूरा आकार ले लेगा। तो द्रव का अपना कोई जो है आकार नहीं होता है, लेकिन उसको जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी के आकार को ले लेता है, तो उस सिचुएशन में उसका आकार हो जाएगा। इसका निश्चित आयतन होता है। सही बात है कि जिस बर्तन में उसको रखिएगा उसका अपना एक निश्चित आयतन होगा, या उसको आप नाप तोल भी लेते हैं और पता कर सकते हैं कि वो कितना है। जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं तो आपको मिलता है 1 लीटर का तेल का पैकेट मिलता है। आप मार्केट में जाइएगा तो और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे घी मिलता है और अदर पदार्थ जो है मिलते हैं जिनका एक निश्चित आयतन तय होता है, एक आयतन उनका तय होता है। आगे देखिएगा, जो पदार्थ होते हैं उनमें बहाव होता है। अब बहाव होने के पीछे क्या कारण है? तो जो भी द्रव पदार्थ होते हैं ना, उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान ज्यादा होता है। अब उनके कणों के बीच में जब रिक्त स्थान ठोस के अपेक्षा तो ज्यादा होता है, तो ठोस की अपेक्षा ज्यादा होगा तब इनके कण में बहाव होगा, इनके कण में गति होगी। और जब इनके कण में गति होगी तो ये बहाव भी करेंगे। ये क्या करेंगे? बहाव करेंगे। जैसे यहां पे देखिएगा, इनके जो कण होते हैं, इनके कणों के बीच में ऐसे इतना दूरी पे रहते हैं, इस तरह से। और इनमें इंटरमोलेकुलर फोर्स भी कम होता है, जिसके कारण इनके कण जो है आसानी से बहाव कर लेते हैं। कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब यहां देखिएगा, ठोस में तो रिक्त स्थान नगण्य था, लेकिन यहां पे क्या है? रिक्त स्थान है। तो जब रिक्त स्थान होगा, इंटरमोलेकुलर फोर्स उसमें कम होगा। अब वही कण जो है गति करेंगे और उनमें क्या होगा? बहाव होगा। आगे देखिएगा, इनमें भी कुछ संपीड्य होते हैं। संपीड्यता इनमें भी होती है, कंप्रेसिबिलिटी इनके अंदर भी होती है। सपोज मानिए कि आप मार्केट में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, वहां से आप 1 लीटर का सरसों का तेल ले लिए। तो जो सरसों का तेल का जो पैकेट है उसको आप दबा करके देखिए, वो दबता है। वो क्या होता है? दबता है। अर्थात उसमें भी संपीड्यता संभव है। अब देखिएगा गैस। अब हम गैस को लेते हैं, जो तीसरा पदार्थ का तीसरा वर्गीकरण में है। अब देखिएगा, गैस में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसका भी आकार अनिश्चित होता है। लेकिन आप देखे होंगे कि गैस को हम सिलेंडर में रखते हैं, तो सिलेंडर में हमें पता चलता है कि वो 15 केजी का है, या 15 केजी उसमें गैस है, तो सिलेंडर का जो वजन है 30 केजी है, तो कितना है? होता है ना। तो इसका एक निश्चित आकार तो नहीं होता है, लेकिन उसको सिलेंडर में रखने के बाद उसका एक आकार बन जाता है। अगर उसको हम किसी भी पदार्थ में रखते हैं, किसी भी वस्तु के अंदर उसको हम कैद करके रखते हैं, तब उसका एक आकार बन सकता है। अनिश्चित आयतन होता है। सही बात है भाई, इसका आयतन अनिश्चित होता है, लेकिन बर्तन का तो आयतन होगा ना, सिलेंडर का तो आयतन होगा ना, तो उसी आयतन को यह ग्रहण कर लेगा। इसमें बहाव होता है। अब देखिएगा, ठोस से ज्यादा, ठोस में तो बहाव नगण्य होता है, लेकिन द्रव पदार्थ में बहाव होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा बहाव इसके अंदर होता है। कारण क्या है? क्योंकि इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान कुछ ज्यादा ही दूरी होती है। मतलब इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ना के बराबर होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि इनके कणों के बीच में बहाव जो है बहुत ज्यादा होता है, इनके कण गति ज्यादा करते हैं। द्रव पदार्थ के कणों की गति ज्यादा होती है, तो इनमें बहाव भी क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। कणों में बहुत रिक्त स्थान होता है, कणों में
बहुत रिक्त स्थान होगा, जब बहुत रिक्त स्थान होगा तो इनके कण दूरी बना करके रखेंगे तो इनमें बहाव भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा संपीड्य होंगे, आप लोग गुब्बारे को देखे होंगे, गुब्बारे, तो गुब्बारे को हम लोग आसानी से दबा सकते हैं, बहुत आसानी से गुब्बारे को हम लोग क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि ठोस से ज्यादा द्रव में संपीड्यता है और द्रव से भी ज्यादा किसमें संपीड्यता है, गैसीय अवस्था में संपीड्यता है। तो ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर्स, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर था। अब हम लोग देखेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। तो देखिए पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, अगर हम भौतिक रूप से देखते हैं तो इनकी अवस्थाएं तीन ही हैं। कौन कौन है, ठोस, द्रव और गैस। और इन्हीं तीन अवस्थाओं से मिलकर के हमारा बॉडी भी बना हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा बॉडी में कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की तीन अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, कर सकते हैं। पहला है हड्डियों और दांतों को, तो हड्डियां भी हमारी ठोस हैं और दांत भी हमारा ठोस है, तो ये ठोस अवस्था हो गया। दूसरी की जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है और जो हमारे बॉडी के अंदर जल है, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का ठोस, सॉरी ये भी एक प्रकार का लिक्विड है, तो ये द्रव अवस्था, ये क्या है, द्रव अवस्था है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे फेफड़ों में हवा होते हैं, जो ऑक्सीजन होते हैं, या जो हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन जो जाता है, ये सभी जो है ये क्या है, गैसीय अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। यानी कि हमारा बॉडी भी, कल भी हम आपको बताए थे कि पदार्थ के जो पंच तत्व होते हैं उनसे मिलकर के हमारा बॉडी बना हुआ है। अब पंच तत्वों से मिलकर के हमारा बॉडी बना हुआ है, ये मैंने कल वाले वीडियो में बताया था और आज वाले वीडियो में बता रहा हूं कि जो पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्थाएं हैं, इन्हीं तीनों से मिलकर के हमारा बॉडी जो है बना हुआ है। ठीक है ना, और ये भी आपको बताया गया है कि 70% लगभग मौजूद होता है वाटर। ठीक है ना, एक्यूरेट वैल्यू जो है आपको आगे की क्लास में ट्रांसपोर्टेशन में सब कुछ बताएंगे। तो ये था हमारा क्या, जिगजैग गति हमने बताया, ब्राउनियन मोशन, पदार्थ की फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब अगले वीडियोज में हम बात करेंगे कि पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण क्या है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।